सर में जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, कहाँ पर कर सकते हैं, इसका मीनिंग क्या आएगा, सेंस क्या बनेगा, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। प्रोनाउन के कंप्लीट यूज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्रोनाउन के टाइप्स, जो इस प्रकार से होंगे। पर्सनल प्रोनाउन होंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो इस सभी का यूज जानेंगे इस वीडियो में, कैसे इसका यूज कर सकते हैं, कहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं यूज पर्सनल प्रोनाउन का। पर्सनल प्रोनाउन के बारे में कुछ मीनिंग जान लेते हैं, कुछ जान लेते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन गाइस आपके नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर में टोटल आपके 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, सी, इच। ये इतना बेसिक है कि सारे लोग जानते होंगे, आप में से सभी लोग जानते होंगे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इच ये सब क्या है। ये सब आपका एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह सेंटेंस में काम करता है। ये भी आप लोग जानते होंगे। ऐसे ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ स्टूडेंट, इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। तो आप समझ में आ रहा होगा कि ये सभी जो है सेंटेंस में एक सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है। तो इसलिए जानते हैं हिंदी मीनिंग भी आप लोग को पता होगा। आई मतलब मैं, वी मीन्स हम या हम लोग, यू तुम या आप, दे मीन्स वे या वे लोग, ही मतलब वह जो मेल के लिए यूज करते हैं, सी मतलब वह जो फीमेल के लिए यूज करते हैं, और ईट मतलब यह जो नॉन लिविंग के लिए यूज करते हैं या छोटे बच्चे के लिए यूज करते हैं या फिर कीड़े मकोड़े के लिए भी आप ईट का यूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, जो इस प्रकार से है कि इसका यूज तो सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। सेंटेंस देखिए, आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूँ। आप यहाँ पर देखिए आई जो लिखा हुआ ये आई आपका एक सब्जेक्ट की तरह है, जो कि यहाँ पर मैं इसका हिंदी मीनिंग है। हम लोग बाजार जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू मार्केट। आप समझिएगा वी आपका यहाँ पर क्या एक सब्जेक्ट है, जो कि यहाँ पर आपका एक प्रोनाउन है गाइस, सब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसी प्रकार से यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हो। आपसे यू आपका क्या यहाँ पर आपका एक सब्जेक्ट है, एक आपका प्रोनाउन है। इसी प्रकार से दे आर लर्निंग इंग्लिश, वे लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब समझिएगा दे आपका क्या एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही इज अ डॉक्टर, वो है एक डॉक्टर है। ही आपका क्या एक प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। सी इज अ सिंगर, वो एक सिंगर है, वो एक इंजीनियर है। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं सी इज अ सिंगर, सी इज अ सिंगर, सी इज एन इंजीनियर। इस प्रकार से आप इसका यूज करते हैं। जैसे इट इज अ टेबल, यह एक टेबल है, तो आपने ईट किसके लिए यूज किया हुआ है? नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया है, मतलब एक निर्जीव चीजों के लिए आपने यहाँ पर इसे यूज किया गया। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर, इस प्रकार से लॉयर, इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। और समझ में आ गया कि पर्सनल प्रोनाउन जो है इसका यूज जो है हम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हैं, सब्जेक्ट की तरह करते हैं, और ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है और ये नाउन को रिप्लेस करके आता है। तो चलिए जानते हैं अगला यूज प्रोनाउन का, और वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सबसे पहले जानिए कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आखिर होता कौन कौन से है, कैसे ये बनता है। मैं आपको बता दूं, आई जो है, आई आपका आई से ही बनता है आपका माई सेल्फ, वी से बनता है आर सेल्फ से या फिर आवर सेल्फ भी आप बोल सकते हैं, यू से योर सेल्फ बनता है, दे से दैम सेल्फ से बनता है, ही से हिम सेल्फ, सी से हर सेल्फ, इट से इट सेल्फ, और इसका सभी का अगर हिंदी की बातें करें तो हिंदी मीनिंग होता है गाइस खुद। मतलब अगर मैं बता दूं तो अगर माई सेल्फ है हो गया मैं खुद, योर सेल्फ है तो आप खुद, हिम सेल्फ है तो जाएगा वो खुद। इस प्रकार से इसका हिंदी मीनिंग होता है। तो सेंटेंस में समझिएगा, आई बिलीव माई सेल्फ या फिर आई बिलीव इन माई सेल्फ, इस प्रकार से बोल सकते हैं मुझे खुद पर विश्वास है। समझिएगा यहाँ पर जो खुद पर, जो यहाँ पर खुद जो लिखा हुआ है ये कौन मीनिंग दे रहा है? माई सेल्फ दे रहा है। इस प्रकार से आप समझ पा रहे हैं। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ, तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपको खुद पर जो अपने ऊपर जो मीनिंग दे रहा है वो कौन दे रहा है? योर सेल्फ दे रहा है। इसी प्रकार से है राहुल हर्ट हिमसेल्फ ऑन द ग्राउंड, राहुल ने खुद को मैदान पर जख्मी किया। यहाँ पर खुद को जो मीनिंग दे रहा है कौन दे रहा है? हिमसेल्फ दे रहा है। आप यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि हिमसेल्फ ये कैसे बन रहा है। राहुल के साथ यहाँ पर हिमसेल्फ क्यों लगा? क्योंकि अगर राहुल को हम रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन में तो ही का यूज करेंगे गाइस, इसीलिए यहाँ पर, और ही जो बनता है हिमसेल्फ बनता है ही से, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ही से हिमसेल्फ बनता है, इसलिए यहाँ पर आपका हिमसेल्फ आपके यहाँ पर सुटेबल होगा। इसी प्रकार से वी वॉक आवरसेल्व्स इन द मॉर्निंग,
हम लोग खुद रोज सुबह में टहलने जाते हैं, तो किस हो जाएगा यहाँ पर खुद, मतलब क्या हो जाएगा आर सेल्फ क्यों हो गया, क्योंकि वी सब्जेक्ट है, तो वी का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्सिव, आपका क्या हो जाएगा आर सेल्फ हो जाएगा। और मैं बता दूं कि ये आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को ही इंडिकेट करता है, ये सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन इसका नाम दिया हुआ है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है द चिल्ड्रन आर बाथिंग themselves in water। अब समझिएगा बच्चे खुद पानी में नहा रहे। अब खुद जो मीनिंग दे रहा है किसका, कौन देगा, आप यहाँ पर आप लगा देंगे themselves। क्यों लगा देंगे, क्योंकि बच्चे सब्जेक्ट है और ये प्लूरल है, और प्लूरल है तो आप उसके लिए themselves लगा देंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम चिल्ड्रन का अगर हम प्रोनाउन में इसको बदल दे, चिल्ड्रन की जगह पर अगर प्रोनाउन को हम यूज करें तो क्या यूज कर सकते हैं, दे यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्लूरल है ये, और इसका यहाँ पर दे जब होगा तो दे का themselves बन जाएगा। कंफ्यूजन नहीं है, थोड़ा सा समझिए, दिमाग लगाइए, बाकी चीजें आसान हो जाएगी। इसी प्रकार से सी वॉज ब्लेमिंग हर सेल्फ फॉर दैट लॉस। आप समझिएगा वह उस हानि को लेकर या हानि से खुद को दोषी मान रही थी। आप समझिएगा खुद को दोषी मान रही थी, तो खुद के लिए आप क्या लिखेंगे, हर सेल्फ क्या हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या है, सी है, और सी जो है सी का ही बनता है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, या आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो क्या बनता है आपका हर सेल्फ बनता है, जो कि यहाँ पर आप इससे देख पा रहे हैं। लिखा हुआ इंडिया इज प्रोग्रेसिंग इटसेल्फ, भारत खुद उन्नति कर रहा है। अब यहाँ पर आपका इंडिया है, और इंडिया सब है, तो इंडिया के लिए आप प्रोनाउन क्या यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट में आप क्या यूज कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं। इंडिया को अगर आप बदल दे प्रोनाउन में तो क्या यूज करेंगे, ईट यूज कर सकते हैं। ईट के अलावा तो आप कुछ दे नहीं सकते, ईट यूज करेंगे। तो ईट का अगर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करें तो ईट का क्या बना हुआ है, इट सेल्फ, इसलिए यहाँ पर आपका इट सेल्फ यहाँ पर सुटेबल है। इसी प्रकार से कि दिस चेयर इज ब्रोकन इट सेल्फ, और यह कुर्सी खुद टूटा हुआ या टूटी हुई है, आप बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आप दिस चेयर को अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है, समझिएगा कि दिस चेयर जो यहाँ पर सब्जेक्ट है, इसके स्थान पर अगर मैं प्रोनाउन का यूज करूं तो कौन से प्रोनाउन यहाँ पर आ सकता है, तो कौन सा प्रोनाउन आ सकता है गाइस, यहाँ पर आपका चेयर जो नॉन लिविंग थिंग है, जिसके लिए आपका ईट आ सकता है, और जब ईट आ सकता है तो ईट का कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो ध्यान देना है, जो कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर खोजिए, मिल जाएगा। ईट का क्या बना हुआ है, इट सेल्फ, जो कि यहाँ पर आपका सुटेबल है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं गाइस, जो कि बहुत ही इजी था समझते। और अगला समझते हैं हम लोग यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, और इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस दैट दिस दोस। चलिए समझते हैं, ये सभी जो है आपका सब्जेक्ट के स्थान पर काम होगा गाइस। और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होगा, ये यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए, इशारा करके बताने के लिए। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब डेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या, इशारा करना, संकेत करना। जैसे जगह दो स्वीट्स आर डिलीशियस, मतलब वे मिठाइयाँ स्वादिष्ट है, मतलब वे मतलब उंगली का इशारा करके बताया कि दो स्वीट्स आर डिलीशियस। इस प्रकार से हो गया दिस इज अ शॉप, यह एक दुकान है। अब देखिए दिस मैंने जो किया क्या हो गया, आपका इशारा हो गया उंगली का कि दिस इज अ शॉप, यह एक दुकान है। इस प्रकार से हो गया दिस आर बिग शॉप्स, ये बड़ी दुकानें हैं। आप समझिएगा ये मतलब क्या हो गया, उंगली की इशारा दिया, ये सारे दिस, इस प्रकार से हो गया। या फिर दिस ऑल भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दैट इज अ कार, वो एक कार है, तो दैट मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि मैंने इशारा दिया। अब बहुत से लोग जो है दैट और ही में कंफ्यूज कर जाते हैं, दैट और ही में कंफ्यूज कर जाते हैं। ही गाइस किसी इंसान के लिए यूज करते हैं, और हम इसका यूज करते हैं, ही का यूज करते हैं किसी इंसान के लिए, और दैट का यूज करते हैं जब भी हम किसी जानवर के लिए यूज कर, सॉरी किसी निर्जीव चीजों के लिए यूज करते हैं। अदरवाइज हम उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका यूज किया जाता है जब किसी इंसान के लिए अगर भी यूज किया जाए, वो आप डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए करते हैं, संकेत देने के लिए करते हैं, उंगली की इशारा करके बताते हैं कि दैट, ओके, इस प्रकार से दैट इज अ कार, दैट इज अ मैन, इस प्रकार से बोलते हैं। दैट इज अ कार, दैट इज अ मैन, इस प्रकार से जो बोलते हैं, दैट आपका इंडिकेट करता है किसी चीजों को इशारा करके जब आप बताते हैं तो दैट का यूज करते हैं, या फिर किसी जानवर किसी चीजों को बताने के लिए आप दैट का यूज कर सकते हैं, वो का सेंस में। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो कि कौन कौन से होते हैं, इज, इधर, नीदर। आप इधर और नीदर को आइदर नाइदर भी बोल सकते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी प्रोनाउंस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका यूज, इज ऑफ द पहला है, और इज ऑफ द के बाद जो भी नाउन आएगा गाइस वो आपका प्लूरल में आएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा गाइस, प्रत्येक या फिर हर एक का सेंस देगा। जैसे एग्जांपल देखिए, इज ऑफ द बॉयज इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर समझिएगा इज यहाँ पर लग जाएगा गाइस, क्योंकि आपका मेन फोकस इज पर है।
इज पर जब है तो इज आपका होता है सिंगुलर और इसके लिए हम लगाते हैं इज। यहाँ पर इज आएगा, जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका सिंगुलर में आएगा, मेन वर्ब भी जो आएगा वो आपका सिंगुलर में आएगा, अगर फर्स्ट और फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो। इस प्रकार से हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, प्रत्येक लड़के परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इज ऑफ द बॉयज, आर नहीं करना है, इज प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन। और इस प्रकार से आइदर ऑफ या ऑफ द बोथ या फिर इधर ऑफ द बोथ, इसका मतलब हो जाएगा हिंदी मीनिंग दोनों में से कोई एक। एग्जाम्पल हो जाएगा इधर ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन। अब यहाँ पर चेयर से आप सोचेंगे कि आर लगा दूं, नो इज लगेगा क्योंकि यहाँ पर इधर का मतलब है। इधर ऑफ द चेयर्स इज ब्रोकन, दोनों कुर्सियों में से कोई एक टूटा है या टूटा हुआ है, इस प्रकार से हो जाएगा। अगला है वन ऑफ द, और वन ऑफ द मतलब जगह में से कोई एक, में से कोई एक। अभी इधर से यहाँ पर आने वाला है, ये आपका प्लूरल में सेंस आने वाला है, जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स विल विन द अवार्ड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों में से कोई एक अवार्ड जीतेगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से कोई एक। वन ऑफ द चेयर्स, कुर्सियों में से कोई एक। वन ऑफ द पीपल, लोगों में से कोई एक। इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है गाइस। डोंट वरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज किया जाता है। सो इसको समझे, इसका यूज करें लाइफ में, ताकि आपको सारी चीजें पता चल सके। अगला समझते हैं गाइस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है लेकिन इसका यूज अगला जानते हैं, नीदर ऑफ द बोथ। इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं। इसका मतलब ये है कि हो जाएगा क्या, नीदर ऑफ द बोथ चेयर्स इज ब्रोकन, दोनों में से कोई भी कुर्सियां नहीं टूटी है, दोनों में से कोई भी कुर्सियां नहीं टूटी है। झूठ मूठ का बोल रहे हो, दोनों में से कोई भी कुर्सियां नहीं टूटी है। नीदर ऑफ द बोथ चेयर्स इज ब्रोकन, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं गाइस। अगला है गाइस नन ऑफ द, और इसका मतलब इस आगे भी ये आने वाला है प्लूरल के सेंस में, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब सिंगुलर में ही आने वाले हैं। कैसे हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा में से कोई नहीं, में से कोई नहीं। नॉन ऑफ द, वन ऑफ द मतलब क्या होता है, में से कोई एक, और नन ऑफ द मतलब क्या है, वन ऑफ द मतलब में से कोई एक, और नन ऑफ द मतलब कोई में से कोई नहीं। इसे क्या है, नन ऑफ द वोमेन विल गो टू मार्केट। अब समझेगा, औरतें में से कोई भी, औरतें में से कोई भी बाजार नहीं जाएगी, औरतें में से कोई भी नहीं बाजार जाएगी। इस प्रकार से कि नन ऑफ द वोमेन विल गो टू मार्केट, इस प्रकार से इसका यूज करते गाइस। इस प्रकार से यूज कीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का, इस प्रकार से आप यूज करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से पता चल जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का हम यूज तब करते हैं जब चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इसी प्रकार से अगला जानिए गाइस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसका मतलब क्या होता है आपका एनी वन ऑफ, इसका यूज करेंगे और मतलब हो जाएगा यू दैम या फिर अस का यूज होगा। इसके बाद इसका मतलब हो जाएगा में से कोई एक, कौन, तो में से कोई एक तो मतलब यू दैम अस, इस प्रकार से हो जाएगा। एनी वन ऑफ यू विल बाय अ कार, मतलब तुम में से कोई एक कार खरीदेगा। एनी वन ऑफ यू विल बाय अ कार, इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब बहुत सारे लोग हैं उसमें से बता रहा हूँ कि एनी वन ऑफ यू, तुम में से कोई एक, विल बाय अ कार, कार खरीदेगा, इस प्रकार से। अगर गाइस ऑल ऑफ द, और इसके बाद क्या हो जाएगा, सारे के सारे, इसका मीनिंग हो जाएगा इधर आपका कोई नाउन होने वाला है, जैसे हो जाएगा आई हैव परचेज्ड, मैंने खरीदा है। ऑल ऑफ द बुक्स, सभी बुक खरीदा है, सभी किताबें खरीदा है। तो ऑल ऑफ द मतलब सारे के सारे, सभी के सभी किताबें खरीद ले भाई मैंने। आई हैव परचेज्ड ऑल ऑफ द बुक्स, इस प्रकार से हो जाएगा, मैं सारे के सारे किताबें खरीदी है, इस प्रकार से हो गया। अगला गाइस बोथ ऑफ द, इसका मतलब होता है दोनों के दोनों, मतलब क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द चेयर्स वाज ब्रोकन, दोनों के दोनों कुर्सियां टूटी थी। भाई दोनों के दोनों कुर्सियां टूटी थी, भाई मैं कैसे बैठूं, बोथ ऑफ द चेयर्स वाज ब्रोकन, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अरे जानेंगे गाइस इंडेफिनिट प्रोनाउन का, और इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है आपका समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। और ये सारे जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये सब के सब आपके गाइस सिंगुलर में आते हैं, ये आपके सिंगुलर में यूज किए जाते हैं। और इसके साथ अगर इजमार की बात करूं तो इज आपका रेफर करेगा, वोज वर्ड की बात करूं तो ये वोज रेफर करेगा, इस प्रकार से समझते हैं। और हैज की बातें करूं ये ऑलवेज हैज का ये रेफर करता है। इसलिए जानते हैं सेंटेंस में किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। अगले इस प्रकार से एवरीबडी इज गोइंग टू मार्केट, आप लोग सोचेंगे एवरीबडी के बाद हमको आर यूज करना है, नो गाइस इज यूज होगा, क्योंकि ये आपका सिंगुलर की मतलब है। क्योंकि एवरीबडी इज गोइंग टू मार्केट, सब कोई बाजार जा रहा है। इज एनीवन हियर, क्या यहाँ कोई है, इज यहाँ पर लग गया आपका वर्ब। नोबडी वाज प्रेजेंट देयर, वहां कोई उपस्थित नहीं था। नोबडी के बाद आपका क्या लग गया, वाज लग गया, और इसी सब आपका सब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया सकता है।
और ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज किया जाता है। मतलब कि आप प्रोनाउन जो है गाइस दो ही तरह यूज कर सकते हैं, या तो सब्जेक्ट या तो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के स्थान पर भी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी। तो इंडेफिनिट प्रोनाउन को आप सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अलाइक गाइस एवरीथिंग इज इजी, सब कुछ आसान है। एवरीथिंग आपका यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पर सभी को एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर यूज किया हुआ है। डोंट वरी, आप इसे ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और ये होता है आपका इज अदर या फिर वन अनदर। ये यूज किया जाता है गाइस एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से बातें करते हैं, मतलब नहीं कि हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तुम दोनों एक दूसरे से उस समय बातें कर रहा था, इस पर से एक दूसरे जो है इसके लिए हम यूज करते हैं इच अदर या फिर वन अनदर। लेकिन एक डिफरेंस ये है गाइस इसके बीच कि अगर दो लोगों के बीच से बात हो रही थी, दो लोगों के बीच कोई एक्शन किया जा रहा था, तो आप यूज करते हैं इस अदर का, और दो से अगर अधिक की बातें होगी तो फिर आप यूज करेंगे वन अनदर का, जो कि एग्जांपल आपके सामने है। प्रिया एंड सोनाली हेल्प्ड ईच अदर, मतलब प्रिया और सोनाली ने एक दूसरे का मदद किया, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ईच अदर यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। इसी प्रकार से कि राहुल, रवि एंड सुमन हेल्प्ड वन अनदर, क्या हो गया, राहुल, रवि और सुमन ने एक दूसरे का मदद किया। अब समझिए यहाँ पर वन अनदर यहाँ पर क्या लगा, क्योंकि यहाँ पर आपका तीन है, दो से अधिक है, राहुल है, रवि है, सुमन है, तीन है आपका, इसलिए समझ पा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर यूज करते क्या इस अदर, तो क्या ठीक रहेगा, नो, गलत हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक है, दो से अधिक है तो आपको वन अनदर चाहिए, जो कि आप इसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर यूज कर सकते हैं गाइस। चलिए अगला लिखा हुआ है गाइस इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव का मतलब ही जानते हैं आपको गाइस कि इसका यूज करते हैं हम लोग प्रश्न पूछने के लिए। सब प्रश्न पूछना हो तो इसका हम यूज करते हैं, जो कि डब्ल्यूएच वर्ड्स ही है ये, जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट एंड विच, ये सारे आपका डब्ल्यूएच वर्ड्स है, जो कि आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से इसे जानते हैं। चलिए एग्जांपल देखिए, बोलते हैं कि हु वॉन द मैच, किसने मैच जीता, हु वॉन द मैच, इस प्रकार से बोलते हैं। यू सा हुम, तुमने देखा किसे, हुम किसे देखा, इस प्रकार से। यहाँ पर आपका होम क्या है, ये आपका एक डब्ल्यूएच वर्ड्स है, जो कि आप इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं, इस प्रकार से हो गया। लेकिन इसका यूज प्रश्न पूछने के लिए किया सकता है, इसका यूज आप सब्जेक्ट का स्थान पर, ऑब्जेक्ट का स्थान पर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हु यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है, होम यहाँ पर आपका एक ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार से कि हुज इज दिस, यह किसका है, जो मान के चले कोई भी चीज आपके पास है, आपने कहा हु इज दिस, मतलब क्या यह किसका है, इस प्रकार से हो गया। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, व्हाट मतलब क्या हो गया आपका, सॉरी व्हाट मतलब क्या हो गया, क्या का मतलब हो गया। इसी प्रकार से विच इज योर फेवरेट फूड, इस प्रकार से हो गया आपका कौन सा पसंदीदा भोजन है, इस प्रकार से हो गया। विच आपके यहाँ पर डब्ल्यूएच वर्ड है, जो कि आपने यहाँ पर इसको यूज किया हुआ है क्वेश्चन पूछने के लिए। सो गाइस आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। चलिए अगला यूज जानते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज किस प्रकार से कर सकते हैं, कैसे सेंटेंस बनेगा, ये सारी चीज आपके सामने है। रिलेटिव प्रोनाउन आपके इस प्रकार से होते हैं हु, व्हाट, दैट, विच एंड हुज, ये सभी आपके रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जो कि रिलेट करते हैं। कैसे करते हैं समझिएगा कि दिस इज द बॉय हुज बुक वॉज लॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया कि यह वही लड़का है, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, हुज बुक वॉज लॉस्ट, जिसका किताब खोया था, हुज बुक वॉज लॉस्ट, इस पर सब समझ होते हैं। हुज यहाँ पर आपका क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार से कि द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माय ब्रदर, जो लड़का वहां पर खेल रहा है वो मेरा भाई है, इस प्रकार से जो लड़का क्या हो गया, द बॉय वहां खेल रहा है, हु इज प्लेइंग देयर, जो खेल रहा है वहां, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है, द बॉय मतलब लड़का हो गया। अब देखिए हु इज प्लेइंग देयर, जो खेल रहा है, इज माय ब्रदर, मेरा भाई है। इसी प्रकार से कि द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इज माय फ्रेंड, जो लड़का वहां पर खड़ा है वो मेरा दोस्त है, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर आपका जो हु है, हुज है, ये सभी आपका रिलेटिव प्रोनाउन में आता है, और इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है गाइस। आप भी बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं, इसका मीनिंग भी आपको हिंदी में पता चल चुका है। सो गाइस लास्ट में आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, और ये आपका होता है किस प्रकार से, देखिए इसका यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका नाम ही है, और इसका यूज आपका ऑब्जेक्ट में ही किया जाता है। जैसे अगर आई है तो आई का ही बनता है मी, वी का अस बनता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम बनता है, ही का हिम बनता है, सी का हर, और ईट का ईट ही रहता है। यू और ईट का गाइस चेंज नहीं होता, बाकी सबका चेंज होता है। इसका एग्जांपल देखिए क्या है, आई टॉक टू हिम आपका क्या है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है, मैं उससे बातें करता हूँ, आई टॉक टू हिम। राहुल इज गोइंग टू मार्केट विद हर, राहुल उसके साथ बाजार जा रहा है। अब आप देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है आपका हर।
इस प्रकार से राहुल मैच मी, राहुल मुझसे मिला था या फिर राहुल ने मुझसे मिला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मी आपको क्या ऑब्जेक्ट में, वी आर थिंकिंग अबाउट अस, हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर क्या है आपका अस, यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट में यूज हुआ है जो कि एक प्रोनाउन है। अगर लिखा हुआ है क्या, सी गैव देम समथिंग, उसने उन लोगों को कुछ दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, देम आपका क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है गाइस, अगर नाउन और प्रोनाउन आ जाए तो। अगर लिखा हुआ है क्या, ही वॉज कॉलिंग यू, वो आपको बुला रहा था, ही वॉज कॉलिंग यू। यहाँ पर यू आपका क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट स्थान में आया हुआ है, आपके वर्ब के बाद आया हुआ है। इस प्रकार से आई कैन डू इट, मैं यह कर सकता हूँ। इट आपका क्या है ऑब्जेक्ट है जो कि आपका डू एक वर्ब है, इसके बाद आया हुआ है। इस प्रकार से आपने देखा कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। इसमें दो प्रोनाउन तो बहुत इजी था गाइस, पर्सनल प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, जिसकी बहुत इजी था, सारे लोग जानते होंगे। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि सारी चीजों को जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। सो आपने अगर किस टॉपिक आपको पसंद आया, कौन सा टॉपिक आप लोगों ने जाना, अच्छा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट